कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे और कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। बच्चों, आपके फ्रेंड सर्कल में कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो भाई एग्ज़ाम की डेट करीब आने पर कहते होंगे कि क्या करना मेहनत करके, अगर पास होना होगा तो वैसे ही हो जाएंगे, और अगर किस्मत में फेल होना लिखा है तो पढ़कर भी कुछ नहीं होगा। अब ज़रा सोचो, कोई बिना मेहनत किए किस्मत के भरोसे बैठकर कुछ हासिल कर सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं। चलो मैं आपको ये बात एक मज़ेदार कहानी के ज़रिए समझाती हूँ और दिखाती हूँ कि जो लोग किस्मत के भरोसे बैठते हैं उनका क्या अंजाम होता है। बड़ी पुरानी बात है। एक घने जंगल में एक बड़ा सा तालाब था। उस तालाब में बहुत सारी मछलियां रहती थी। उन मछलियों में 3 मछलियां ऐसी थी जो एक दूसरे की पक्की दोस्त थी। इन तीनों मछलियों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। इनमें से 2 बहुत समझदार थी। पहली मछली मुसीबत आने के पहले ही अपना बचाव कर लेती थी और दूसरी मछली भी मुसीबत आने पर अपनी सुरक्षा कर लेती थी, जबकि तीसरी सब कुछ भाग्य पर छोड़ देती थी। तीसरी मछली कहती कि अगर किस्मत में मुसीबत आना लिखा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर किस्मत में मुसीबत नहीं होगी तो कोई भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो भाई हुआ यूं कि एक दिन रास्ते से गुजर रहे एक मछुआरे की नजर उस तालाब में किनारे तैरती मछलियों पर पड़ गई। तालाब देखकर वो खुशी से झूम उठा, क्योंकि तालाब मछलियों से भरा पड़ा था। उसने गांव जाते ही अपने बाकी साथियों को इस बारे में बताया। मछुआरे और उसके साथी अगली सुबह वहां पर पहुंच गए और तालाब को हर ओर से गौर से देखा, जांचा परखा। उन्होंने तय किया कि वो अगले दिन आकर तालाब से मछलियां पकड़ेंगे। जब गांव के लोग ये बात कर रहे थे तब तालाब में किनारे पानी के अंदर एक मछली छिपकर उनकी ये सारी बातें सुन रही थी। मछली भाई फौरन वहां से तालाब की दूसरी मछलियों के पास पहुंची और उन्हें गांव वालों की सारी बात बता दी। पहली मछली बोली कि हो सकता है कि मछुआरे कल आकर हमें जाल में पकड़ कर ले जाएं, उससे पहले ही हम ये तालाब छोड़ देते हैं। तभी तीसरे नंबर की मछली बोली कि अगर वो कल नहीं आए तो ये हमारा घर है, हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं। अगर भाग्य में लिखा होगा तो हम कहीं भी जाएंगे वहां पर मारे जाएंगे, और नहीं लिखा होगा तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं होगा। कुछ मछलियों ने तीसरे नंबर की मछली की बात मान ली। बाकी 2 मछलियों ने तीसरी मछली को समझाने की भाई पूरी, लेकिन उनकी सारी कोशिश बेकार साबित हुई, क्योंकि तीसरी मछली तो भाग्य पर भरोसा करके बैठी थी। दोनों मछलियों ने तालाब की कुछ और मछलियों के साथ मिलकर तालाब छोड़ दिया। बच्चों, जैसे ही दिन बीता, रात गुजरी और अगला दिन आया तो वही हुआ जिसका डर था। गांव के मछुआरे और उसके साथी जाल लेकर वहां पर पहुंच गए और तालाब में उन्होंने जाल फेंक दिया। जो मछलियां तालाब से नहीं गई थी वो सारी की सारी उस जाल में आकर फंस गई। जो मछलियां तालाब से एक दिन पहले ही निकल चुकी थी उन सभी की जान बच गई, और जो तालाब में रुक गई वो सभी मछुआरों के हाथों उनके जाल में फंस गई। मछुआरों ने उन्हें एक टोकरे में डाला और बाजार में जाकर सबको बेच दिया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ये कहानी हमें सीख देती है कि हमें कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। हमें हमारा कर्म करना चाहिए, यानी जो हमारा काम बनता है हमें जरूर करना चाहिए। जो लोग भाग्य के भरोसे बैठते हैं ना, हमेशा मुसीबत में फंसते हैं। समझ गए ना बच्चों? अब मैं चलती हूँ, अगली बार फिर आऊंगी एक और मजेदार कहानी लेकर। तब तक अपना खूब ख्याल रखो।